एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कनेक्शंस। सो आई एम सॉरी, मैंने पहले थोड़ा स्टार्ट नहीं किया, बट आज मेरी सेकंड ट्रिप है वैकेशन की एंड हम ऑलरेडी ट्रेन में बैठ चुके हैं। तो ये मेरी ट्रिप है, मैं उत्तराखंड जा रही हूँ, नीम करौली बाबा, एंड उसके बाद हमने प्लान किया मुक्तेश्वर या फिर जागेश्वर, देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो ऑलरेडी हाँ नैनीताल जहाँ जहाँ की ट्रिप होगी तो हम वहाँ पे जाएंगे। आई होप मेरी आवाज़ आ रही हो आप लोगों को, क्योंकि थोड़ा भी सन्नाटा है। तो ये मेरी सेकंड ट्रिप है, सो जस्ट वॉच द ब्लॉग। और अभी हम लोग काठगोदाम स्टेशन आ चुके हैं। काफ़ी खाली है स्टेशन, बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं है। हाँ, पहाड़ वगैरह दिख रहे हैं, चालू हो गए हैं। अब इसके नीचे उतर के हम लोग चेकआउट करते हैं। चेकआउट मीन्स चेक करते हैं कि चीज़ें क्या क्या है। बैठे बैठे ऐसे कैसे कोई रास्ता नया सा मिले, तू भी चले मैं भी चलूं, होंगे कम ये तभी फासले। बैठे बैठे ऐसे कैसे कोई रास्ता नया सा मिले, चले मैं भी चलूं, होंगे कम ये तभी। फाइनली अभी हम वादियों के पास खड़े हुए हैं। सो आई डोंट नो एग्जैक्टली ये प्लेस क्या है, बट माय फ्रेंड्स, इफ़ यू कैन सी द माउंटेन्स, एंड ये हमारी बस है जो कि काफ़ी लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है। तो अभी हम करेंटली भुवाली क्रॉस किया है हम लोगों ने या नहीं किया है, वहीं के आसपास हम पहुँचे हुए हैं। और अगर आपको मेरे पीछे माउंटेन दिख रहा है, एज़ यूजुअल जो मैंने बोला कि हम भुवाली के आसपास पहुँचे हुए हैं, तो वहीं पे आकर के रुके हुए हैं अभी हम। ये मेरी बस, मैं बस में घुस जाती हूँ पहले अपने। एक मिनट, मैं यहाँ का भी पहाड़ आपको शूट करके दिखाती हूँ। जस्ट अ मिनट, गिव मी अ सेकंड। तो ये पहाड़ है और ये फ्लावर्स बड़े प्यारे हैं। आई डोंट नो व्हाट आर दीज फ्लावर्स, बट आई टेक वन फ्लावर। उप्स, ये तो टूट गया, बट इट्स गुड। एक और लेती हूँ मैं। ये फ्लावर्स बड़े प्यारे से हैं, टूट जाओ। फाइनली मैंने एक फ्लावर तोड़ लिया। और ये माउंटेन के ही पास हम लोग रुके हुए हैं। ये दिखने में छोटा सा दिख रहा है, बट एक्चुअल दूर दूर तक काफ़ी ऊंचे ऊंचे से पहाड़ हैं। और हम काठगोदाम उतरे हैं, उसके बाद से हम लोगों ने हल्द्वानी जो पहले स्टेशन पड़ा था वहाँ पे वापस गए एंड देन उसके बाद हम लोगों ने बस पकड़ी है कैंची धाम के लिए। अब हम लोगों ने बस पकड़ ली है। कैंची धाम के लिए हम लोगों ने बस पकड़ ली है। अब वहाँ पे हम कोई रेस्टोरेंट खोजेंगे। एक्चुअली मिल जाता है ईजिली, लेकिन ये पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है, तो मैं आपको अपडेट्स दूंगी, ठीक है। तो कैंची धाम अगर आपको जाना है तो हल्द्वानी के लिए आप वहाँ से या तो टैक्सी हायर करो या तो बस हायर करो। तो बेसिकली बस विल बी लिटिल चीपर एंड टैक्सी वो थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ जाएगी। बस चलने वाली है। तो मेरे फ्रेंड्स, अभी ना मेरी शक्ल एकदम गंदी सी हो गई है क्योंकि बस रुकी हुई है और मैं सुबह से नहाई भी नहीं हूँ। ट्रेन से निकल के फिर हम लोग डायरेक्ट बस में आ गए और यहाँ मैंने एक फ्रेंड भी बना लिया। हर नेम इज़ आरती एंड वो यहीं की रहने वाली, वो यहीं की सिटीजन है। तो उन्होंने मुझे बहुत ढेर सारी चीज़ें बताई हैं। तो आई विश मेरे पास इतना टाइम होता है क्योंकि मैं कवर कर पाती हूँ। शी इज़ वेरी स्वीट। तो इन्होंने मुझे सब कुछ ये रास्ते बताए हैं। आप कहाँ तक जाएंगे? ये बागेश्वर तक जाएंगे। तो वहाँ वो एक डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है जो इन्होंने मुझे बताया। और हम लोग कैंची धाम जाएंगे, तो इन्होंने कैंची धाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताई हैं हमें, जो काफ़ी हेल्पफुल हुई है हम लोग। तो थैंक्स टू हर। एंड अभी हम लोग बस ही में बैठे हुए हैं। और अगर आप लोगों को व्यू हल्का कुछ, आई डोंट नो गाइस, आप लोगों को व्यू आ भी रहा है कि नहीं। ये थोड़ा जंगल सा भी है, बट हम लोग एक्चुअल माउंटेन पे ही है। तो चलो तो पहुँच जाए हम। एंड यू कैन सी हाउ अनटाइडी एंड मेसी आई एम लुकिंग।
आई थिंक सारे लोग वैसे ही थके हाल कंडीशन में हैं। बाय। एंड फ्रेंड्स अभी तक ना हम बस में ही बैठे हुए हैं। सुबह 10:20 के अराउंड हम लोगों ने बस पकड़ी है, 10:30 के आसपास, और 2 बजने जा रहा है। ये पूरा आज ट्रैफिक है, तो बेसिकली वीकेंड्स पे तो बिल्कुल आने लायक नहीं है। एंड अभी तक हम भवाली भी नहीं पहुंचे हैं, तो मैं आगे की क्या अपडेट्स दूँ अब मैं सोचूँ। तो हम बस पहाड़ों में हैं, पहाड़ों में ही फंसे हुए हैं बिकॉज़ रास्ता बहुत पतला है। तो अभी तक हम जाम में ही फंसे हैं। 2 बजने जा रहे हैं, सुबह 10:30 के अराउंड हम बैठे हैं बस में। मैं ना उतर के पापा में बस में है, तो मैं उतर के ठेला दिखाया मुझे, ठेला गाड़ी चल रही है, तो देखते हैं मैगी मिल जाती है अगर मुझे तो। ये एक छोटा सा स्पॉट है जहाँ पे हम रुके हुए हैं और भयंकर वाला ट्रैफिक लगा हुआ है। तो ये पहाड़ों के बीच में ही अभी हम रुके हैं। फिलहाल मैंने एक ये जो अंकल जी हैं जिनके पास एक छोटा सा फूड ट्रक है, हमने मैगी को ऑर्डर दिया है। बस पहाड़ों वाली मैगी झट से मिल जाए। बैठे ऐसे कैसे कोई रास्ता नया सा मिले, तू भी चले मैं भी चलूं, होंगे कम ये तभी फासले। एंड गाइस हम फाइनली नीम करोली पहुंच गए हैं। तो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो अभी फ़िलहाल हम होम स्टे के लिए पता कर रहे हैं। शाम हो गई है, इट्स 5:30। तो बेसिकली हम सुबह 10:20 के अराउंड हमने बस पकड़ी थी। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक एंड सम ऑफ द गवर्नमेंट पीपल हु हैव जस्ट कम हियर, यू नो, मीन्स स्पेशल VIP ट्रीटमेंट्स, तो उनकी वजह से आज इतना ट्रैफिक लग गया। तो माय फ्रेंड्स हम ना आ चुके हैं होटल में, हमने स्टे ले लिया। एंड इफ यू कैन सी मेरे पीछे से विंडो से काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट है, मतलब हम एकदम माउंटेन्स के सामने ही रुके हुए हैं। तो ये हम कैंची धाम में रुके हुए हैं, ठीक है। बस वॉकिंग डिस्टेंस पे ही, मतलब आई थिंक 200 मीटर्स ओनली वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हमारा ये कैंची धाम मंदिर स्टार्ट हो जाता है, जो कि आज बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है बिकॉज वीकेंड एज यूजुअल बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। तो अब हम फ्रेश वगैरह हो रहे हैं। तो अगर आप वीकडेज में आओगे तो आप जल्दी आ जाओगे, अगर आप ऐसे वीकेंड्स पे आओगे तो हमारी तरह मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में आप फंसेंगे। और ट्रैफिक पे हम सुबह 10:30 बजे के फंसे, 10:30 नहीं, हमें लगता है 12 साढ़े 12 के आसपास से वो ट्रैफिक स्टार्ट हुआ था, ठीक है। फिर वो होते फाइनली हम 5 साढ़े 5 के अराउंड हम यहाँ पे पहुँचे कैंची धाम, फाइनल डेस्टिनेशन। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हल्द्वानी से बस चलती है, बस या टैक्सी जो भी होती है, ठीक है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन पे आप आओ, फिर वहाँ से हल्द्वानी के लिए जो है या तो हल्द्वानी स्टेशन पे ही उतर जाइए या तो काठगोदाम से फिर आप ऑटो वगैरह कर लीजिए हल्द्वानी के लिए, ठीक है। फिर हल्द्वानी से आपकी ये क्या हल्द्वानी से फिर आपकी बस चलती है, बस या टैक्सी वाले थोड़ा एक्सपेंसिव चार्जेस लेते हैं, बस थोड़ा नॉमिनल चार्ज देती है। तो हम लोगों का उसमें 350 पर पर्सन लिया था। फिर वहाँ हल्द्वानी से हम यहाँ कैंची धाम आए, ठीक है। तो मतलब आपको होम स्टे के लिए भुवाली में भी आप ले सकते हो, जो पहले ही पड़ता है। फिर वहाँ से ढेर सारे डायरेक्शन है, नैनीताल, फिर जागेश्वरनाथ, फिर डिफरेंट सारे वहाँ से पड़ते हैं। मतलब उसके बहुत पहले भुवाली जब मेन मार्केट स्टार्ट होती है उसके पहले ही एक टर्न पड़ता है जहाँ से बाकी सारी डायरेक्शंस हैं, ठीक है। तो आप भुवाली में भी होम स्टे ले सकते हो क्योंकि वहाँ पे शायद थोड़ा चीपेस्ट मतलब यहाँ बहुत एक्सपेंसिव मिल रहा है, बट अब तो हम आ चुके थे यहाँ पे, तो आप भुवाली में ले लेना। एंड फिर उसके बाद
एक मिनट, बुआली में ले लेना। फिर उसके बाद अगर आप वहाँ से आते हैं तो फिर आपको नहा धो करके टैक्सी करनी पड़ जाएगी कैंची धाम आने के लिए। तो अगर आप डायरेक्ट कैंची धाम आ जाते हो तो यहाँ पे भी होम स्टेज वगैरह आपको मिल जा रहे हैं, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो बस ये फ़ायदा यहाँ पे है कि बिल्कुल पहाड़ों के एकदम नीचे बसे हुए हैं ना बाबा जी। मैं आपने अभी वीडियो में थोड़ा डाला भी है और शायद फ़ोन में सबमिट हो जाएगा। तो वहाँ से आपको यहाँ कैंची धाम में ना आप लोगों के होटल तो आपको काफ़ी पास पड़ेगा, तो पास पड़ तो गया है हमें। अब बस यही है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि कल हमारा क्या प्लान है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो हमने जो सोचा था कि हमारे बिल्कुल ये 2 जगह कवर कर लेंगे, तो कल हम मुक्तेश्वर निकलेंगे। मुझे लगेगा कि हम मुक्तेश्वर जाएंगे। चलो ठीक, शॉर्ट में वीडियो बनाते हो, माय गॉड बहुत ज़्यादा हो गया। तो नेक्स्ट अपडेट्स मैं आगे आपको देती रहती हूँ, ओके। और दर्शन कर लिया हम लोगों ने। अंदर तो फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, बट द वाइब्स आर सो गुड। माउंटेन्स हैं, प्रसाद भी हम लोग को बहुत अच्छा मिला। और अब मंदिर का गेट बंद हो रहा है। ये कौन सी कोई नदी है जो मुझे पता नहीं, उसी का एक छोटा सा बस यहाँ पे रे निकल कर के आ रहा है। पापा ने दर्शन कर लिया। ये है ओवरऑल व्यू जो कि हम लोगों ने कर लिया। एंड चंदा मामा भी आ गए। अगर दोपहर में हम आते तो शायद और क्लियर व्यू में आपके लिए क्लिक कर पाती। एंड द व्यू इज़ ऑसम। इधर पूरी बाजार लगी हुई है और हम लोग अभी जहाँ पे खड़े हैं पूरे सिर्फ माउंटेन्स दिख रहे हैं। ऊपर चंदा मामा भी दिख रहे हैं। अब गेट बंद हो रहा है, मंदिर का गेट बंद हो रहा है। मंदिर ये रहा। जब आप ऊपर रोड से आएंगे ना तो मंदिर आपको काफ़ी नीचे दिखाई देगा। मंदिर आपको काफ़ी नीचे। हम लोगों ने दर्शन कर लिया और अब हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग डिनर पे आए हैं और हम लोग बैठे हुए हैं। ओवरऑल काश मैं आप लोगों को दिखा पाती हूँ। ये पूरा पहाड़ है इधर, ठीक है। तो व्यू बड़ा मज़ा आ रहा है। पहाड़ पे ऊपर से रेस्टोरेंट है, फिर होम स्टेज है, बड़ा मज़ा आ रहा है। काश मतलब आप आओगे विज़िट करने जब भी तो मज़ा आएगा। कैंची धाम बस यहाँ एकदम वॉकिंग डिस्टेंस है। इसका गेट मुझे यहीं से बैठे बैठे दिख रहा है। और ये इस रेस्टोरेंट का नाम है ज़ीरा रेस्टोरेंट, ठीक है। तो बाहर की भी एरिया है, तो हम बाहर वाले एरिया में बैठे हुए हैं अभी। और अंदर भी इनका कैफ़े है, तो अंदर वाले भी काफ़ी अभी भीड़ थी तो हम बाहर बैठे हुए हैं। ज़ीरा रेस्टोरेंट एक बार फिर से आप सुन रहे हैं, ठीक है। कैंची नाम का गेट है, उसके जस्ट वॉक करेंगे आप तो 20 फुट आई थिंक, ओके। जस्ट यू हैव टू वॉक 20 फुट, फिर फुट 20 कदम और चलना आप, ठीक है। और फिर आपको ज़ीरा रेस्टोरेंट है। फिर इधर लाइन से रेस्टोरेंट्स हैं, तो हम यहाँ बैठे हैं। खाना अच्छा है, खाना इज़ गुड। तो देख लेना, बाकी तो आप आओगे तो पता ही चल जाएगा। हमारा खाना और अब हम लोग डिनर वगैरह करके ना खड़े हैं, ठीक है, आराम से अपने रूम के बाहर हम लोग खड़े हैं। नीचे पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है, ऊपर अंधेरा जो दिखाई नहीं दे रहा है, वो पूरा का पूरा वो क्या है, वो पहाड़ है। और सॉरी वो जीना रेस्टोरेंट था, ना कि ज़ीरा रेस्टोरेंट, ठीक है। पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। ये बिल्कुल हमारे एसी के सामने ही है। और जस्ट आगे आप जाएंगे ना, आगे आगे आगे, ठीक है। तो ये जीना रेस्टोरेंट है और आगे यहाँ से दिख नहीं रहा है, बट आगे आगे जाकर ये बस नीम करोली बाबा है, ठीक। तो हम लोग को एक्चुअली लोकेशन बड़ी अच्छी मिल गई है। घर बड़े सुंदर सुंदर है। घर क्या, घर में प्रॉपर इन लोगों ने होम स्टे ओपन कर रखा है। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो ये हमारा होम स्टे है, जो कि नीचे ऐसे पहाड़ी से उतर के जा रहा है। दिख छोटा सा रहा है बट ये काफ़ी बड़ा सा है। ये पहाड़ी से उतर के जा रहा है और ये लोगों के घर है, काफ़ी अच्छा है। Morning, this
इज़ आवर डे 2 इन उत्तराखंड। हम लोग सुबह नॉर्मली आराम से उठे थे, तो हम लोग बिल्कुल अभी एकदम पास में ही रुके ना, कैंची धाम बाबा के एकदम पास में रुके, तो हम लोगों ने सोचा कि मॉर्निंग में फिर से दर्शन कर रहे हैं। बट यहाँ पे ना ऑलरेडी काफ़ी लंबी लाइन लग चुकी है। 6:30 मॉर्निंग टाइम है मंदिर ओपन होने का, तो ऑलरेडी यहाँ पे लाइन लग चुकी है, काफ़ी लंबी लाइन लग चुकी है। वेट, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो हम वेट कर रहे हैं कि जैसे डोर ओपन होगा वहाँ का, तो फिर तब हम लोग जो है निकलेंगे और पीछे से फट से लग जाएंगे। फ्यू पीपल कैन सी, यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लग चुकी है। जो कल रात में मैं आप लोगों को बोल रही थी, नीम करोली बाबा बस यहाँ से 10-15 कदम आप आगे जाएंगे ना, वहीं पे डोर है। तो अभी हम लोग कल रात में फट से दर्शन कर रहे थे, और आपको ट्रैफिक भी दिख रहा होगा, रात भर सिर्फ हैवी व्हीकल्स इस रोड पे चल रहे थे। और यहाँ पे अब इतनी लंबी लाइन लग चुकी है। ये है पहाड़, जो कि सूरज निकल चुका है, बट बिकॉज ऑफ पहाड़ हम लोग को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ये थी लोगों की लाइन। एंड दिस इज़ द करंट क्राउड, इफ़ यू कैन सी दैट येलो फ्लैग। वो नीम करोली बाबा जो हम लोग कल रात में 2 बार दर्शन कर लिए। इस वक्त भी हम लोगों ने सोचा दर्शन करने के लिए, बट हमारी हिम्मत टूट गई, क्योंकि अब हम लोग को कैब भी खोजना एक बहुत बड़ा टास्क है। तो यहाँ से भुवाली तक के लिए शटल मिल जाए, अब वो पहले खो जा रहा है। सुबह के अभी 6:45 हो रहे हैं और इतनी भीड़ है यहाँ पे। और माय फ्रेंड्स, अभी हम हैं गोलू देवता के टेम्पल। अगर आपको दिख रहा होगा घंटियों का अमाउंट, ठीक है, और लोगों की भीड़, और यहाँ पे ये घंटियों का अमाउंट, चारों तरफ यहाँ घंटियाँ बजी हुई हैं। और ये एकदम पहाड़ी के टॉप पे है। ये पहाड़ों के देवता हैं और न्याय के देवता हैं, और यहाँ एकदम टॉप पे बसे हुए हैं, और चारों तरफ से घंटियों की आवाज़ आ रही है। मैंने भी छोटी सी घंटी अपने लिए ली है बांधने के लिए। तो यहाँ पे यही प्रसाद में आपकी जो भी मन्नत वगैरह होती है, उसके लिए आप यहाँ पे देखिए इतने घंटे यहाँ पे पड़े हुए हैं, लगाए हुए हैं। सो ये टेम्पल ज़रूर विज़िट करने आना आप लोग, जब भी आना। तो बहुत 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 ब्लिसफुल सी प्लेस है ये। ब्लिसफुल मीन्स बहुत अच्छी वाइब है यहाँ की, बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब। आपको दिख रहा होगा सबने चिट्ठियाँ लिख करके घंटा बांधा है, चुनरी बांधी है। ये मुझे भी अभी पता चल रहा है। सब में आपको लेटर्स दिखेंगे, सब ने अपने अपने बांध के रखे हैं, टांगे हुए हैं यहाँ पे। और अभी मैं ऊपर से व्यू क्लिक करती हूँ। ऊपर से बिल्कुल टॉप पे है, बसा हुआ है। और ये है पूरा मंदिर, अगर आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा तो। ओके और ये मम्मी पापा तो आगे चले गए। यहाँ नीचे से पूरा ये शहर दिख रहा है, काफ़ी ऊंचे पे बना है एज़ यूजुअल, जो मैंने आपको बताया। और हर जगह आपको ना घंटी ये दिखेगी, बड़ी घंटी, छोटी घंटी, लोगों ने बांध के। पापा इतना आगे चले गए, अरे रुक जाइए। तो नीचे से यहाँ ये पूरा शहर दिख रहा है, जो कि धुंधला है, पूरा फॉग से इस गर्मी के मौसम में भी ढका हुआ है। तो इस वजह से ये दे दीजिएगा उसको। इस वजह से भी यहाँ पे अच्छा वेदर है, बहुत अच्छा वेदर है। मैं आप लोगों को छोटे छोटे से मूवमेंट्स दिखाती हूँ। ये देखिए पिलर पूरा घंटियों से बना पड़ा है। ये पूरी की पूरी ये जो भी सीढ़ियाँ हैं, जो भी सेगमेंट बचा है, सब घंटी चुनरी, लोगों की चिट्ठियाँ। और यहाँ से दूर से देखेंगे आप तो पहाड़ी भी दिखेगी आपको। और ये मम्मी, ये पहाड़ों में ये वाइब्रेशंस बहुत अच्छी गूंज रही है। काफ़ी दूर से ही हम लोगों को ये घंटियों की आवाज़ आ रही थी। सो गाइज, इफ़ यू आर कमिंग ओवर हेयर, सो प्लीज़ विजिट द गोलू देवता टेम्पल। सैनिक स्कूल गोठाहर। और पैरों की जो वाट लगी हुई है भाई। कहाँ गई हम लोग की टैक्सी वाले भैया? ये रहे टैक्सी वाले भैया। और वेट, मैं अभी आप लोगों को यहाँ से वादियाँ दिखाती हूँ।
ये दूर से वादियाँ जो कि हम दिखा भी नहीं सकते, इसी में है ना, बैठा जाए। और अब हम गोलू देवता से वापस आ रहे हैं, तो मैं आपको यही शूट करके दिखाना चाह रही थी गाइस। सी एकदम टॉप पे है और यहाँ पे बिल्कुल रोड नहीं बची है गाड़ी चलाने के लिए। अगर दूसरे साइड से गाड़ी आ जाए तो चला नहीं सकते हैं। अच्छा, इसी रोड पे आपका घर भी है? ये देखिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं है गाड़ी का। लेकिन ये टेम्पल बहुत अच्छा था और यहाँ से एक्चुअल में व्यू और भी ज़्यादा अच्छा है। पूरा शहर आपको छोटे छोटे से नीचे दिखता है, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ। तो दोस्तों ये आज हमारा 3rd डे है उत्तराखंड में और यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी गर्मी है। हम हल्द्वानी से काठगोदाम आ चुके हैं। ट्रेन हमारी है शाम में, बट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक कई जगहों पे नैनीताल वाला प्लान हमारा कैंसिल हो गया, मुक्तेश्वर वाला प्लान भी हमारा कैंसिल हो गया बिकॉज वहाँ पे शायद कोई रेड जोन हो गया था या समथिंग। क्योंकि जो भी पहाड़ के रास्ते थे वो मैंने आपको बताया ना, 1-1.5 घंटे का रास्ता हम लोगों ने 7-7.5 घंटे में तय किया था, क्योंकि सैटरडे से सब कुछ ब्लॉक हो गया है। तो कल हम यहाँ फटाक से हल्द्वानी आए, वो भी हम दोपहर में चले, शाम को पहुँचे बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। एवरीवेयर ट्रैफिक वॉज देयर, इसलिए नैनीताल और मुक्तेश्वर का प्लान कैंसिल हो गया। क्योंकि ये वेकेशन का टाइम है एंड वीकेंड्स पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो हमें कल टैक्सी बड़ी मुश्किल से मिली, इसलिए हम हल्द्वानी आ गए, फिर लोकल प्लेसेस पे घूमे। फिर आज भी हम मॉर्निंग में लोकल प्लेसेस पे घूमे एंड अब फिर हम स्टेशन आ गए। पीछे मेरे पता नहीं आपको पहाड़ दिख रहा है कि नहीं, छोटू सा पहाड़ दिख रहा है पहाड़ दिख रहा है। फिर उसके बाद हम थोड़ी देर बैठे, फिर ट्रेन आएगी, चला जाएगा। ये सेगमेंट गर्मी वाला है, ऊपर वाला सेगमेंट ठंडा है, बहुत ठंडा है। बट अभी तो फिलहाल नहीं बैठे, अब ट्रेन आएगी तो फिर चलेंगे, कुछ खाते पीते हैं, लॉकर रूम में सामान रख देते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमेंगे, फिर खाएंगे पिएंगे, ट्रेन आएगी तो चले जाएंगे।